हेलो दोस्तों। तो आज नया क्लास का वीडियो देता हूँ। डेल में आपको एटएफसी एट एरर आता है। उस एरर को सोल्व करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। पहला चीज, आपको इसके लिए 3 तरीके हैं। उन तरीकों को मैं बता देता हूँ। अगर एटएफसी एट एरर है उसको हटाना है तो आपको उस बायोस का ईसी रिप्लेस करके फिर प्रोग्राम कर देना है। एक ये तरीका है। दूसरा है कि उसके ईसी को निकालिए, पैच फाइल बनाइए, उसके बाद फिर उस ओल्ड बायोस में डाल के उसको रिप्रोग्राम कर दीजिए। एक ये तरीका है। तीसरा है, इसके लिए एक टूल आती है जिसमें आप ओल्ड बायोस को डालेंगे और वो एटएफसी एट एरर जो पासवर्ड आती है, पासवर्ड का एरर आता है, उस पासवर्ड को वो रिमूव करके टूल आपको फिर से बायोस से क्लीन देता है। उस बायोस को रिप्रोग्राम कर देंगे तब भी आपका ये एरर हट जाए। अब इस तरीके को मैं बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से आपको एटएफसी एट एरर हटाना है। चलिए, इसके लिए मैंने एक इस फोल्डर में एक लैटिट्यूड 3420 की एक बायोस ली है। इस बायोस से मैं इसको बनाने, पैच फाइल बनाने का सिखाऊंगा। मैं इस बायोस को व्यूअर में डालूंगा। आप व्यूअर और रिप्लेसर दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। हमको करना क्या है, तो इसमें से मुझे बस इसी बायोस बाहर निकालना है। देखिए, इसी रीजन जो है बायोस के अंदर होता है। यहाँ पे आपको इसी रीजन लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर इसी रीजन लिखा हुआ ना दिखे तो आप उसमें देखिएगा, आपको ये साइज जरूर मिलेगा, 1048/576। इस साइज का ही इसी रीजन रहता है। तो आप इस बायोस को, इसी रीजन को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ईसी ओल्ड ईसी, इसको मैंने लिख दिया ओल्ड ईसी डॉट विथ। मैंने निकाल लिया इसको। इसकी साइज आप देखेंगे ना, तो ये बेस स्टार्टिंग 1000 से शुरू होती है और 1 लाख पे खत्म होती है। आइए इसके आगे हम काम करते हैं। हमारा इसके बाद का काम क्या होगा कि हम इस ओल्ड ईसी को हेक्स एडिटर में ओपन करें। उसके बाद इसको यहाँ से स्क्रॉल करें। देखिए, ये सब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम आगे आएंगे, जब ऐसे डॉट डॉट क्लीन हम दिखने लगेगा ना, तो देखेंगे ये कहाँ से क्लीन दिखना शुरू हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये क्लीन दिखना शुरू हुआ है, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे सेलेक्ट करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं और नीचे का सब जितना नीचे है सबको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके फिल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम FF फिल कर देंगे। ओके करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। देखिए, यहाँ पे सब जगह FF फिल हो चुका है। इस फाइल को हम यहाँ पे सेव एज करेंगे और न्यू ईसी डॉट बिन के नाम से इसको सेव करेंगे। इस फाइल को मैंने सेव तो कर लिया। अब मेरा काम क्या होगा कि इस बायोस को उस ओल्ड बायोस में अंदर इंजेक्ट करना। अब मैं करूंगा क्या, तो मेरा काम ये होगा कि मैं पहले ओल्ड बायोस को ओपन करूँ। इसमें ये ओल्ड बायोस था, मैंने इसको ओपन किया। इसमें विंडोज टाइल वर्टिकली किया। ये देखिए ओरिजिनल बायोस है, ये न्यू ईसी जो मैंने बनाया उसका साइज है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे बेस पता है कि 1000 स्टार्टिंग का बेस था और एडिट में गए, सेलेक्ट ब्लॉक में गए और यहाँ पे लास्ट का बेस 1 लाख था। मैंने उसको क्लिक किया, ये सेक्शन एक सेलेक्ट हो चुका है। अब ये पूरा मैं कंट्रोल A करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा और इस जगह पे रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस कर दिया मैंने। जहाँ रिप्लेस किया देखिए ये सब रेड दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ सेव एज पे जाऊंगा, लिखूंगा न्यू बायोस न्यू ईसी डॉट बिन। इस तरीके से मैंने सेव कर दिया। ये जो बायोस अभी क्रिएट हुई है, अब इस बायोस को जब आप रिप्रोग्राम करेंगे ना, तो आपका एटएफसी एट एरर हट जाएगा। इस तरीके से आप एटएफसी एट एरर को हटा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। ये ओल्ड ईसी मैंने तो निकाल लिया है। दूसरा तरीके के लिए हमको नेट पे जाना होगा, वहां से डाउनलोड करना होगा। उसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। एक तरीका एटएफसी एट एरर हटाने का ही है। थैंक यू।